हेलो, वेलकम टू लेट्स स्कैम। तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। तो उससे कुछ एग्जांपल रह गए थे, जैसे माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हमें सेट करना होता है। बहुत सारे एग्जांपल उसमें आ सकते हैं, क्वेश्चन उससे बनते हैं। तो हम उसको आज अच्छे अच्छे से पढ़ेंगे कि माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर कैसे कैसे हम सेट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये फॉस्फोरस हमारे साथ, उसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ग्रुप, यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है, वो मतलब दिखा रहा है किसके साथ उसने माइनस आई इफेक्ट शो करना है। ठीक है, ये आगे कोई एटम लगा हुआ होगा। ठीक, तो अब ये ध्यान रखना, ये CH3 ग्रुप जो हमने बोल रखा है, जो CH3 होता है हमारे पास एल्काइल ग्रुप होता है, वो क्या दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट शो करने का मतलब क्या है कि ये इसकी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मूव करवाएगा। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या कराएगा, इसकी तरफ करवाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इस पे, तो ये तीनों को तीनों क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इस एटम से उतने ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। क्यों नहीं खींचेगा, क्योंकि ये तीनों को तीनों इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो उसे उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पी के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है, पर यहाँ से कोई भी इसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नहीं दे रहा है। प्लस आई इफेक्ट कोई भी शो नहीं कर रहा है, तो इसे बहुत ज्यादा जरूरत है क्या, इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे एटम से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ये शो करेगा। और ये सबसे कम माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों इस चार्ज को स्टेबल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा, सबसे कम ये होगा, फिर सबसे ज्यादा ये, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, और सबसे कम ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 CH3 है, 2 इसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे 1 CH3 इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसे माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हम सेट करें, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, चौथे पे, क्योंकि यहाँ पे तीनों तीनों को तीनों कोई भी इसे इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसे है। तो ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को तरफ लेगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा दिखाएगा। तो हम ऑर्डर सेट करें, तो सबसे ज्यादा 4 का होगा, फिर किसका होगा, 3 का, फिर 2 का, और फिर 1 का। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, अब इसमें बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ वही कंडीशन जैसे यहाँ थी, फॉस्फोरस की जगह हमने क्या जोड़ दिया, नाइट्रोजन जोड़ दिया। तो वही चीज है, वही होगा। ये तीनों तीनों से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, तो यहाँ पे ऑर्डर सेट वही हो जाएगा, 4 3 2 1। आई बात इतनी समझ में, ये हो जाएगा। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है ये, क्योंकि अब ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। और छोटे होने की वजह से नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ रखे हैं, 3 बल्कि ग्रुप जुड़ रखे हैं, CH3 जुड़ रखे हैं, बहुत बड़ा। इसका साइज क्या होता है, 1 कार्बन, उसके बाद 3 H इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे भी CH3 के साथ, C के साथ 3 H, C के साथ 3 H, बहुत बल्कि ग्रुप जुड़े हैं यहाँ पे। तो बल्कि ग्रुप जुड़े होने की वजह से इनमें क्या होगा, आपस में रिपल्सन होगा। इनमें आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, उसके साथ 3 CH3 जुड़े हुए हैं, तो वो CH3 आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन दिखाएंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को। और रिपल करने की वजह से होगा क्या हमारा, इस रिपल्सन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बॉन्ड एंगल जो था पहले, अब वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको ये पता है कि जो एस करेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अगर आपको ये बात नहीं पता है अच्छे से, तो मेरी केमिकल बॉन्डिंग वाली वीडियो में एस करेक्टर आप देख सकते हो, वहां मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो एस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल अब बढ़ रहा है, रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो एस करेक्टर बढ़ेगा, और एस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है, कि यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। पर लेकिन यहाँ पे तो कोई रिपल्सन है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, तीनों हाइड्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से कोई भी रिपल्सन नहीं है, कोई भी बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा हमारा, उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, किसके वजह से, रिपल्सन की वजह से। यहाँ पे थोड़ा सा रिपल्सन होगा, क्योंकि 2 CH3 है, यहाँ पर थोड़ा और कम रिपल्सन होगा, यहाँ पे रिपल्सन बिल्कुल होगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 और 4। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा, पहला वाला, मतलब सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ये दिखाएगा, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। ठीक है, तो ये जो केस होता है आपका, कि जहाँ पे रिपल्सन वाला, वो सिर्फ 2p ऑर्बिटल, जो 2p ऑर्बिटल जिनके पास होते हैं, जैसे होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या होता है, इनमें ये केस लगता है, क्योंकि इनके पास 2p ऑर्बिटल होता है, और साइज इनका छोटा होता है। छोटे होने की वजह से अगर बल्कि ग्रुप जोड़ दो तो रिपल्सन लगता है, रिपल्सन होने की वजह से एस करेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़
जाती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। तो एक और एग्जाम्पल करते हैं, इससे रिलेटेड क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आप कि अगर ऑक्सीजन के साथ अगर हम H जोड़ दें, ऑक्सीजन के साथ H, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हमने R जोड़ दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर मैं इनकी क्या करूं, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर सेट करवाऊं, आर का मतलब वही CH3 ग्रुप हो सकता है, मतलब एल्काइल एल्काइल चेन है, मतलब आर का मतलब आपको पता होगा। तो आर क्या दिखाता है यहाँ पे, कोई प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, साइज छोटा है, 2p ऑर्बिटल वाला है, ऑक्सीजन क्या है, 2p ऑर्बिटल वाला है, तो साइज छोटे होने की वजह से यहाँ पे रिपल्सन लगेगा, और रिपल्सन होने की वजह से एस कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो एस कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से जो इसका ऑर्डर होगा, जो दूसरा होगा, वो पहले से ज्यादा क्या होगा, माइनस इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मैं किसमें बात करूं, एस एच पॉजिटिव और एस आर आर पॉजिटिव, तो अगर मैं इसमें बात करूं इन दोनों में कि किसका हमारा क्या होगा, माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा, तो यहाँ पे अब हमारा क्या होगा, एस का साइज बड़ा हो गया, तो 2p ऑर्बिटल के जितने भी नीचे होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के नीचे क्या होते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन के नीचे क्या होता है, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ठीक है। तो जो इसके जो नीचे होते हैं, ऑक्सीजन के नीचे और नाइट्रोजन के नीचे, उनका साइज कंपेरेटिवली बड़ा होता है, और बड़ा होने की वजह से कोई भी रिपल्सन नहीं होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल वही वाला केस लगेगा कि आर क्या दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, जिसके वजह से इसके चार्ज को स्टेबल कर रहा है, इसीलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसके वजह से। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट होगा वो दूसरे से क्या होगा, ज्यादा माइनस इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इसके और इसकी बात करूं, इसको मैं फर्स्ट ले लूं, इसको सेकंड ले लूं, इन दोनों में से किसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा, तो यहाँ पे तो नॉर्मल वही वाली बात आती है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से, तो यहाँ पे वही चीज होता है कि क्या, फर्स्ट होगा आपका ज्यादा, और सेकंड से ये ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा सेकंड से, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सल्फर से ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा देखना हमने, और ऐसी कोई कंडीशन आई तो वहाँ पे ऐसा देखना है, ठीक है। तो ये केस हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 2p ऑर्बिटल तक है हमारे पास, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एस, ये वाली जो है हमारे पास, तो वहाँ पे हमारा रिपल्सन लगता है, ठीक है, जिसके वजह से हमारा एस कैरेक्टर बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, बाकी जो केस हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी, हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं, कल जो वीडियो आएगी उसमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, और वहीं से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की, ठीक है। तो आज हम इसके बाद पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इनको अच्छे से पढ़ने के बाद कल हम बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी के अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, तो कल की वीडियो देखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये क्या, परमानेंट इफेक्ट, ये आपका क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट है, क्या होता है ये, परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। सेकंड चीज, जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम है, वहीं पे ये क्या होता है, अप्लाई होता है, मतलब इसके लिए डबल बॉन्ड होना, सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल डबल कॉन्जुगेशन जहाँ पे होता है, वो चीज होना जरूरी है मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए, और ये जहाँ पे ऐसा होगा वहाँ पे ये इफेक्ट होगा ही होगा, इसलिए परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, अगर मैं एसिडिटी बेसिसिटी की बात करूं तो वहाँ पे आपको देखने का मौका मिलेगा कि वहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, कि मतलब कितने दूर है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, जो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, अगर कहीं पे मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा होगा तो वो कहीं अगर दूर भी है या पास भी है तो उतना ही इफेक्ट दिखाएगा, चाहे दूर है चाहे पास है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कल एसिडिटी बेसिसिटी वाली वीडियो में, ठीक। तो ये आपका एग्जाम्पल है आपका, अगर इसके साथ क्या NH2 ग्रुप जोड़ दिया, मैंने इसके साथ क्या जोड़ दिया, बेंजीन के साथ अगर NH2 ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। तो अगर बेंजीन के साथ अगर हमारा कोई ऐसा एटम जुड़ा हो जिसके पास लोन पेयर हो, जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, तो वहां पे हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट शो होता है, जैसे कैसे, जैसे नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है, तो ये क्या करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है, लोन पेयर करता है, डोनेट करता है, तो लोन पेयर होते हैं डोनेट ऐसे, और ये जो बॉन्ड पेयर के डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन है वो चले जाता है कहाँ, इसके पास, ठीक है। तो ये डोनेट करेगा और ये ऐसे चल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको आगे बनाऊं तो ये हो जाता है ऐसे 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 ऐसे, इस पे आ जाएगा डबल बॉन्ड,
इस पर क्योंकि इन लोन पेयर ने जो बना दिया डबल बॉन्ड बना लिया, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गया, इसके पास चले गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर चले गया, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो यही प्रोसेस आगे चलती रहे, क्योंकि डोनेट कर रहा है तो यही वाला हमारा आगे चलता रहेगा। ये जो हमने ये इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट करा, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन भी आगे डोनेट होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट हुआ, तो इस पे क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ऐसे ऐसे, और यहाँ पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बन गया बॉन्ड, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ऐसे था NH2 पॉजिटिव, ठीक है। फिर से वही बात, वही प्रोसेस आगे चलेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, ठीक है, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बन गया बॉन्ड, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये आगे बन गया आपको ऐसे, यहाँ बन गया बॉन्ड, ये हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फिर यही प्रोसेस आगे चली, तो ये प्रोसेस अब यहाँ आगे चलेगी, ये इलेक्ट्रॉन फिर से चले गया वापस यहाँ, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बन गया बॉन्ड, तो ये आपका ये बना आपके पास ऐसा, ये बना आपका ये बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन गया, तो इस पे आना चाहता है कि नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से पहले से है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो सिंगल बॉन्ड NH2 आ गया यहाँ पे। तो वो स्ट्रक्चर हमारा क्या बन गया, यहाँ फिर से बन गया, पर लेकिन बॉन्ड अभी ऐसे में थे, और बॉन्ड अब घूम चुके हैं, जो रिंग के अंदर बॉन्ड है वो क्या हो चुके हैं, घूम चुके हैं। तो इसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। मतलब कहीं पे भी अगर लोन पेयर हो, कॉन्जुगेशन हो, जैसे यहाँ पे अगर ये बात करूँ मैं, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड अगर ऐसे ले लूँ मैं, और इसको मैं अगर सिंगल बॉन्ड ऐसे कर लूँ, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, ठीक है, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये आ जाएगा, इस पर आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं, ये इलेक्ट्रॉन का चलेगा, इस कार्बन में चलेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो जो जितने ज्यादा हमारा क्या दिखाता है, जो जितने ज्यादा हमारे पास क्या दिखाता है, कॉन्जुगेशन दिखाता है, जितने ज्यादा कॉन्जुगेशन दिखाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट जितने ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है हमारे पास, ठीक। तो अब ये ध्यान रखना, जो भी हमारे पास डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, वो दिखाएंगे क्या, प्लस एम इफेक्ट, वो क्या दिखाएंगे हमारे पास, प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। और प्लस एम इफेक्ट अगर मैं बेंजीन में बात करूं, अगर मैं किस में बात करूं, बेंजीन में बात करूं, तो प्लस एम इफेक्ट क्या कर रहा है, ये हमारी कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो पोजीशन, ये कौन सी पैरा पोजीशन, ये कौन सी ऑर्थो पोजीशन। तो जो प्लस एम इफेक्ट होता है, वो ऑर्थो और पैरा में हमारा क्या बताता है, ऑर्थो और पैरा में क्या बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, क्या बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो ये बात आप हमेशा ये बात ध्यान रखना, आपको कल अगर मैं एसिडिटी बेसिडिटी के क्वेश्चन कराऊंगा, तो अब वहां पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर लगेगा ये। तो प्लस एम इफेक्ट अगर कोई भी, अगर OCH3 भी हो, OCH3 हो जाए, हेलोजन हो जाए, FClBr, जिनमें भी लोन पेयर होते हैं, जिनके पास भी लोन पेयर होते हैं, तो क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं और प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं, और प्लस एम इफेक्ट की वजह से जो ऑर्थो और पैरा पोजिशन है, वहां पे क्या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, तो इतनी बात आपको समझ में। अब आते हैं माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस एम इफेक्ट हमारा बेंजीन में कहाँ पे शो होता है, तो ये ध्यान रखना, अगर बेंजीन के साथ कोई एक ऐसा एटम जुड़ा हो, जैसे N डबल बॉन्ड हो, ये हो गया NO2 हो गया हमारे पास, C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया हमारे पास, मतलब जितने भी एटम जिनके पास क्या था, लोन पेयर नहीं होते हैं, तो लोन पेयर इस पर नाइट्रोजन में लोन पेयर नहीं है, क्योंकि जो उसका लोन पेयर था उसने ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे होगा क्या, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस एम इफेक्ट शो करता है, क्या करता है, माइनस एम इफेक्ट शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है। तो माइनस एम इफेक्ट कैसे कैसे होता है बेंजीन में, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन चल जाएगा यहाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चल जाएगा यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन चल जाएगा यहाँ, ये वाला जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन था ये चल जाएगा यहाँ, क्योंकि सिंगल डबल फिर से कोई कॉन्जुगेशन यहाँ तक है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी आपका यहाँ चल जाता है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस कार्बन में तो आ गया क्या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड आपके ऐसे ही रहे, और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे ये बन गया नाइट्रोजन में बॉन्ड, और ये हो गया ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका
ऑक्सीजन ऐसा और ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो फिर से यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसे में ही प्रोसेस चलेगी। प्लस साइन इफेक्ट में ऐसे में प्रोसेस चलती थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता था, यहाँ पे ले रहा है, तो यहाँ पे प्रोसेस कैसे चलेगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो जो तीर वाला साइन होता है, ये डायरेक्शन वाला जो साइन होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को दिखाता है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी यहाँ पे होगी। तो आपका देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बनेगा बॉन्ड, और इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ फटाफट से, अगर मैं इसमें लिखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और यहाँ पे एस हो जाएगा। फिर आगे यही प्रोसेस चलेगी, ये लेने वाला होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, फिर से ये लेगा, यहाँ पे फिर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव से बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको फटाफट से बनाऊँ तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और यहाँ पे आपका एस हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर से क्या होगा, वही ये वाला चलेगा, तो यहाँ पे फिर से वो ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन गया। तो मैं अगर मैं यहाँ पे बताऊँ नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन गया, तो इस पे आगे फिर से पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या बन गया, फिर से बॉन्ड बन गया। तो फिर से वो स्ट्रक्चर वही हो जाता है, यहाँ पे ऐसा 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 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड ओ, और ये हो जाएगा ओ। तो फिर से वही स्ट्रक्चर आपका बन गया, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, घूम गए होंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्जुगेशन होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, वो स्ट्रक्चर को करता है स्टेबल करता है, स्ट्रक्चर को करता है स्टेबल करता है, ठीक है। तो इसके वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर आता है उसमें स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक। तो अगर इसमें एक चीज हम नोटिस करें तो माइनस साइन इफेक्ट क्या कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन में, ऑर्थो और पैरा पोजिशन में पॉजिटिव चार्ज ला रहा है। तो पॉजिटिव के चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को करता है, कम करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि जो प्लस एम इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और माइनस एम इफेक्ट ऑर्थो और पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। तो आपको मेसोमेरिक इफेक्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कल इसकी हम एप्लीकेशन करेंगे एसिडिटी बेसिडिटी में कैसे कैसे यूज होता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की तरफ। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फटाफट से देख लेते हैं, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है हमारा, मतलब परमानेंट इफेक्ट नहीं होता। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, सी डबल बॉन्ड ओ, इसकी बात करूं, हमारे पास यहाँ पे अगर कोई मैं न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराऊं, किसकी रिएक्शन कराऊं, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराऊं, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन नहीं कराएंगे हम, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए क्या है, टेम्परेरी इफेक्ट है। अगर जब तक हम कोई आउटसोर्स नहीं लगाएंगे, अगर हम क्या बाहर से कोई किसी रिएजेंट की रिएक्शन नहीं कराएंगे, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होने वाला। तो क्या था, किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में ये इफेक्ट होता था। अगर कोई रिएजेंट है तो ये आया, इसने कार्बन पे क्या करा, अटैक करा, और ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, मूवमेंट हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऑक्सीजन की तरफ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अभी तक हमारा क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया, तो ये आता है यहाँ पे सी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, और सिंगल बॉन्ड ओ, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बाकी कल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सीरीज अगर जब आएगी हमारी, परसों हमारी क्वेश्चन सीरीज आने वाली है जीओसी की, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे इसके जो एक दो तीन क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है जो इलेक्ट्रॉन का, वो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट की तरह ही होगा। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की जिस तरह मूवमेंट होती है ना, उस तरफ यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, परसों जो क्वेश्चन सीरीज आएगी उसमें जो 2-3 एग्जांपल है वहां पे हम अच्छे से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को जो मेरी परसों जो क्वेश्चन सीरीज आएगी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है हमारा। परसों जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ साथ हम हाइपर कॉन्जुगेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेन बात, जितने से जितने बच्चों को हो सके उतने को शेयर करें। आपको अगर वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी लेट्स गेम विद एमडी मुझे फॉलो करके वहाँ मुझे कमेंट पूछ सकते हैं। फेसबुक में लेट्स गेम विद एमडी मुझे फॉलो करके वहाँ मुझे कमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल अच्छे से पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा और अच्छे से देखिएगा। धन्यवाद।